आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के आज के 18वें अध्याय में परम पद प्राप्ति मोक्ष योग। अर्जुन कहते हैं कि हे महाभाव, हे भगवान, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूँ। भगवान वासुदेव को महाभाव कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने केशी नामक अत्याचारी राक्षस के गले में बाँह डाल करके उसका वध कर दिया था। संन्यास और त्याग के संबंध में तो है ही, परंतु कुछ पृथकता भी है। यहाँ अर्जुन इन दोनों के बीच की पृथकता जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए त्याग पर्याप्त नहीं है, संन्यास भी आवश्यक है। वास्तव में त्याग की प्रधानता कर्म योग में है और संन्यास की ज्ञान योग में, क्योंकि मैं त्याग और संन्यास साधारण मार्ग नहीं है। ये दोनों ही मार्ग योगियों और महापुरुषों के लिए परम अध्यात्म यानी प्रभु प्राप्ति के मार्ग हैं। यहाँ इन दोनों शब्दों का प्रयोग उत्कृष्ट अध्यात्म संदर्भ में ही लेना अनिवार्य है, क्योंकि यह मोक्ष के साधन है और जिस साधक के मन में वैराग्य नहीं बस जाता उसके लिए यह मार्ग फलदायक नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई कोई पंडित जन काम में कर्म के त्याग को संन्यास जानते हैं और कोई कोई पंडितगण सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोषयुक्त है, अतः त्याज्य है। और कुछ विद्वान जन कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, कर्म नहीं त्यागने चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का होता है। ऊपर के 2 श्लोकों में विभिन्न पंडितों के विचार संन्यास और त्याग के बारे में वर्णित हुए हैं, और भगवान जो हैं वो त्याग और संन्यास के बारे में, उनकी पृथकता के बारे में, जैसे अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा है, बताने जा रहे हैं। त्याग 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का इसीलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों का बना है, और तात्पर्य है कि ये तामसिक का त्याग सात्विक नहीं हो सकता और न ही सात्विक का राजसिक अथवा तामसिक। हर व्यक्ति का त्याग उसके गुण की प्रधानता पर निर्भर करता है। यज्ञ, दान और तपस्या त्याज्य नहीं है, वह निश्चित रूप से करना ही जरूरी है। यज्ञ, दान और तपस्या साधकों के चित्त की शुद्धि करते हैं, परंतु हे पार्थ, ये कर्म भी आसक्ति और फल की इच्छा त्याग करके ही होते हैं, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। परंतु नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोहवश नित्य कर्म का त्याग तामसिक कहा गया है। दुखदायक होने के कारण अथवा शारीरिक कष्ट के कारण जिस कर्म या कर्म नियत अथवा त्याग कर्तव्य कर्म का त्याग किया जाता है तो वह राजस त्याग है, उस त्याग का फल मिलता ही नहीं। इसलिए हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म अभिमान, आसक्ति, फल की इच्छा त्याग कर और ऐसा सोचकर करता है कि यह कर्तव्य है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो त्याग नियत कर्म कर्तव्य का मोह, जिसमें खतरा, कठिनाई, लोभ के कारण त्याग होता है, वह तामसिक योग कहा जाता है और उसका कोई उपयोगी लाभ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे त्याग जिसमें स्वार्थ भाव रहता है, जो त्याग भाव को सकाम बना लेता है, ऐसा त्याग का फल आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट होता है, और ऐसे त्याग से मोक्ष तो दूर रहा, कोई नैतिक लाभ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए सात्विक त्याग में कर्म फल का त्याग होता है, कर्म फल की इच्छा तक नहीं होती। सात्विक त्याग में नियत कर्म और कर्तव्य कर्म पूर्ण रूप से हमेशा पूरी दृढ़ता और परायणता के साथ किए जाते हैं, परंतु कर्म फल की इच्छा उनका ध्येय नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाला, संशय रहित, सत्य समाविष्ट त्यागी पुरुष अकुशल कार्यों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से राग नहीं करता। देहधारी, देह अभिमानी मनुष्य संपूर्ण रूप से सब कर्म के त्याग करने में समर्थ नहीं होता, परंतु जो कर्म फल को त्यागता है वही त्यागी उत्तम है। अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल सकाम कर्म करने का मरणोपरांत अवश्य होता है, परंतु कर्माफल का त्याग करने वाला मनुष्य के कर्मों का फल कभी नहीं होता। हे महाभाव, सारे कर्मों की संपूर्ण समाप्ति यानी पवित्रता के लिए सांख्य में वर्णित ये 5 कारण मेरे द्वारा जान लो। सांख्य से यहाँ तात्पर्य है तत्व ज्ञान और सम्यक ज्ञान। शास्त्र अथवा वेदांत के अनुसार यह तत्व ज्ञान कर्म फल के बंधन का नाशक हैं। इसके 5 कारण जो बताए गए हैं उसका वर्णन आगे दिया गया है। सांख्य शास्त्र कपिलकृत में भी प्रकृति और पुरुष का भेद जानने के उपाय हैं, जिससे प्रकृत ज्ञान उदय होता है।
गीता के 13वें अध्याय में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा में यही वर्णन है। और शास्त्रों के अनुसार कर्म फल की इच्छा और अहंकार ही बंधन का कारण बताया गया है। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तभी साधक या मनुष्य निर्मल कर्म कर पाता है, और निर्मल और इष्ट कर्म करने से ही बंधन कटता है। और यही कारण अगले श्लोक में वर्णित है। शरीर, अहंकार, विविध प्रकार के कारण, विभिन्न चेष्टाएं, देव, ये कर्मों के अंतःकरण करने वाले उपाय कहे गए हैं। मनुष्य मन, वचन तथा शरीर से जो भी उचित अनुचित कर्म आरंभ करता है, ये पांचों उसके कारण हैं। जो आदमी अशुद्ध बुद्धि के कारण कर्म के होने का कारण आत्मा को देखता है, समझता है, वह ठीक नहीं जानता। यह एक बारीकी का विषय है। गुरु और शास्त्र आत्मा को अकर्ता मानते और बताते हैं। प्रकृति को जड़ जो न कुछ करता है न कर सकता है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, तो फिर कर्ता कौन हुआ? यह प्रश्न वेदांत का एक अति मार्मिक प्रश्न है। वेदांत के अनुसार तथा गीता के अनुसार भी आत्मा निर्मल और अकर्ता है। कर्म केवल मात्र प्रकृति ही करती है, अर्थात 5 हेतु जो ऊपर बताए गए हैं। परंतु प्रकृति जो जड़ है वह कर्म कैसे करेगी? इसका उत्तर ऊपर 15वें श्लोक की व्याख्या में आ गया है। यहाँ इतना कहना काफ़ी है कि आत्मा अकर्ता इसलिए है कि उसमें कोई इच्छा और आसक्ति जरा भी नहीं होती। आत्मा की शक्ति ही ऐसी है कि उसके सानिध्य मात्र से ही देह में चेतना और बुद्धि का उदय हो जाता है। मैं करता हूँ जिसका ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि संसार के कर्मों और संबंधों में लिप्त नहीं है, वह इन सब लोगों को मार कर भी न मारता है न मारने के पाप में बंधता है। ज्ञान, ज्ञाता और ये कर्म प्रवृत्ति के 3 हेतु हैं। कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के बताए गए हैं, और उनका भी अच्छी तरह से सुनो। सांख्य शास्त्र में प्रकृति के 24 तत्वों और 3 गुणों का वर्णन है। ज्ञान, कर्म और कर्ता में भी ये प्रकृति के 3 गुणों हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। ज्ञान में भी सत्व, राजस और तामस तीनों गुण हैं। उसी प्रकार कर्मकर्ता में भी कारण ये है, क्योंकि हर मनुष्य प्रकृति का ही भाग है, और जब तक वह सिद्ध पुरुष आत्मावान नहीं बन जाता तब तक वह गुणों के अधीन रहता है, यानी वह गुणातीत नहीं होता, क्योंकि गुण प्रकृति में है, आत्मा में नहीं। और ध्यान में रखने वाली यह बात है कि कर्ता और आत्मा 2 हैं, एक नहीं। कर्ता हमेशा गुणाधीन है, वह गुणातीत होने पर ही आत्मा बनता है। चेतन आत्मा ही है, परंतु कर्ता भाषित चैतन्य है। मात्र प्रकृति अधीन मनुष्य वर्ग सारे कर्म करता है। गुणातीत होने पर मनुष्य में कर्म बंधन नहीं रहता। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक उसी अविभक्त अव्यय नित्य स्वरूप आत्मा परमात्मा को समभाव से देखता है, वह सात्विक ज्ञान जानो। परंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य पृथक पृथक रूप से सब भूतों में सब प्रकार के विभिन्न भावों को अलग अलग जानता है, वह ज्ञान राजस है। परंतु जो ज्ञान किसी एक विषय में संपूर्ण रूप से आसक्त होता है, जो सात्विक प्रकट नहीं करता, मुक्ति विरुद्ध है, और जो अल्प व तामस कहा गया है, जो शास्त्र विहित नित्य कर्म अहंकार रहित भाव से तथा बिना राग द्वेष भाव से और बिना फल की इच्छा से किया गया हो, वह सात्विक कर्म है। परंतु जो कर्म अहंकार युक्त मनुष्य द्वारा क्लेश और संघर्ष रहित फल की इच्छा से किया जाता है, वह राजस कर्म कहलाता है। और जो कर्म मोहवश अज्ञानता के कारण बिना सोचे समझे धन हानि, हिंसा, पौरुष का विचार किए बिना किया जाता है, वह कर्म तामस कहलाता है। जिसमें फल की इच्छा का भाव नहीं, कर्तपन का अहंकार नहीं, जिसमें उत्साह और धैर्य है, जो सिद्धि और असिद्धि में समभाव है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो रागी, फल की इच्छा रखता है, लालची है, हिंसा करता है, जो अशुद्ध है, हर्ष और शोक से युक्त है, ऐसा कर्ता राजसिक कहलाता है। और जो कर्ता अयुक्त, असंस्कृत, धूर्त, पाखंडी, घमंडी, दूसरों का अपमान करने वाला, प्रमादी, शोक युक्त, दुखी, दीर्घ सूत्री हो, तो ऐसा कर्ता तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, बुद्धि और धृति के गुणानुसार अलग अलग 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से और अशेष रूप से सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय अभय को, बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह राजस है।
और हे पार्थ, तमोगुण से आच्छादित बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और अज्ञान के कारण सब विषयों को विपरीत मानती है, ऐसी बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण सत्ता से योग शक्ति सामर्थ्य द्वारा मन प्राण इंद्रियों के कर्म नियमित होते हैं, वह धृति सात्विक है। हे पार्थ, जिस धृति द्वारा मनुष्य फल की इच्छा से मोहित आसक्ति सहित धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह धृति राजसी है। और हे पात्र, वह धृति तामसी है जिसमें मूर्ख मनुष्य स्वप्न निद्रा भय शोक विषाद अभिमान का परित्याग नहीं करता अपितु करता ही रहता है, वह तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों के बारे में मुझसे सुनो। जिस सुख का अभ्यास द्वारा आनंद आता है और दुख की समाप्ति होती है, जो कुछ पहले विष के समान और अंत में अमृत के समान आत्मा बुद्धि की प्राप्ति के कारण से उत्पन्न हो, वह सुख सात्विक कहलाता है। विषय इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, वह पहले अमृत समान लगता है और अंत में विष की तरह वह सुख राजस कहलाता है। और जो सुख पहले तथा बाद में मोह से प्राप्त होता है, निद्रा आलस्य प्रमाद से पैदा होता है, वह सुख तामस कहलाता है। पृथ्वी में, देवताओं में, स्वर्ग में ऐसा कोई जीव या वस्तु नहीं जो प्रकृति के इनकी 3 गुणों से मुक्त है। परंतु हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के सब कर्म अपने स्वभाव से प्रकट हुए गुणों के द्वारा ही विभाजित हैं। शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेज धैर्य कार्यकुशलता युद्ध में पीठ न दिखाना दान देने में उदारता ईश्वर में भाव श्रद्धा और क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गौरक्षा वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और सब वर्णों की सेवा करना शूद्रों का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म को तत्परता से करने पर अपने कर्म में निष्ठावान मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, उसको सुनो। जिसके कारण भूतों सभी जीवों की कर्म प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा ये सारा विश्व व्याप्त रहता है, उसकी अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा अर्चना करके मनुष्य सिद्धि और लाभ प्राप्त करता है। और अच्छी तरह अनुष्ठित किए हुए दूसरे धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियमित स्वधर्म रूपी कर्म करने से मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कौन्तेय, सहज कर्म दोष युक्त होने पर भी त्याज्य नहीं है, क्योंकि सभी कर्म दोष द्वारा ऐसे आवृत हैं जैसे धूम द्वारा अग्नि व्याप्त है। अंतःकरण को वश में करके सर्वदा आसक्ति शून्य और स्पृहा शून्य जितेंद्रिय साधक संन्यास के द्वारा निष्कर्म्य रूप परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त किया हुआ पुरुष जो ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, मुझसे सुनो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त धैर्य द्वारा मन को नियमित और आत्म संयम करके शब्द आदि विषयों को त्याग करके राग द्वेष को त्याग करके विविक्त सेवन में रत एकांतवासी आहार में संयम बरतने वाला वचन मन शरीर को पूर्णतः संयत करके ध्यान योग में परायण वैराग्य में लीन अहंकार बल दर्प काम क्रोध से रहित लोगों से धन ग्रहण करने का त्याग ममता का त्यागी और विक्षेप शून्य शांत होने पर ही ब्रह्म में लीन होने का पात्र बनता है। ब्रह्म में स्थिर पुरुष प्रसन्न आत्मा होता है, वह न शोक करता है न आकांक्षा करता है, वह सब भूतों में समदर्शी होकर मुझ में पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति के द्वारा साधक मुझको तत्व से जान लेता है, मेरे वास्तविक स्वरूप को जो मैं हूँ वैसे जानकर मुझ में प्रवेश कर लेता है। मेरे परायण हुआ मनुष्य तो सारे कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से नित्य मेरे अव्यय पद को प्राप्त होता है। सब कर्मों को मन अथवा बुद्धि द्वारा मुझ में अर्पण करके मत परायण हो करके बुद्धि योग का आश्रय करके पूरी तरह से निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। मुझ में चित्त परायण होकर मेरी कृपा द्वारा सब प्रकार की संपूर्ण दुखों से पार हो जाओगे और यदि अहंकारवश नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अहंकारवश ये सोचो कि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा निश्चय ही गलत है। अपनी प्रकृतिवश तुम युद्ध अवश्य करोगे। हे कौन्तेय, मोहवश जो कर्म तुम करना नहीं चाहते, स्वजाति स्वभाव के कारण वह करने के लिए तुम आबद्ध हो, इसलिए वह अवश्य ही करोगे। हे अर्जुन, इस शरीर रूपी यंत्र पर चढ़कर सारे प्राणियों को ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सबके हृदय में स्थित है।
हे भारत, सारे भावों द्वारा उस परमेश्वर की शरण में आ जा, उसके प्रसार से ही परम शांति नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यह गुह्य से भी अति गुह्य ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति आलोचना तथा विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। गीता का ज्ञान भगवान ने जो अर्जुन को इस 18वें अध्याय में बताया है वह बहुत ही गोपनीय है, क्योंकि मात्र एक यही ज्ञान है त्रिलोक में जिससे मनुष्य का मोह और बंधन कट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बल्कि कोई ज्ञान मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। अन्य ज्ञानों से भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लाभ, स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकते हैं, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसका उदय समाधि अथवा परम विवेक अवस्था में होता है, जो एक सतगुरु द्वारा दीक्षित उत्कृष्ट साधना है। यह मात्र पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं। यह मोक्ष प्राप्ति अथवा भगवान को पाने का ज्ञान गोपनीय इसलिए है क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की पहुंच और जानकारी से बाहर का विषय है। भगवान कहते हैं कि मेरे रहस्यमय परम वचन को फिर सुनो। तुम मेरे अति प्रिय इष्ट, सखा, मित्र हो, इस कारण ये हितकारक वचन तुमसे फिर कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो जा, जो मेरा भक्त हो जा, मुझको पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, मुझको ही प्राप्त होगा तो मेरा अति प्रिय है। अतः मैं तुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान साधारण मन, बुद्धि आदि का विषय है ही नहीं। भगवान निष्पक्ष होने के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अर्जुन उनका सखा होने के कारण भी उनको बिना उचित पात्रता प्राप्त किए दर्शन देंगे। भगवान को देखने के लिए आत्मबोध प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान को देखने के लिए आत्मबोध प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वह नजर आएंगे। साधारण मन और इंद्रियों से तो संसार ही नजर आता है, भगवान दिव्य दृष्टि से ही नजर आते हैं। भगवान का प्रतिज्ञा करने का अभिप्राय सभी भक्तों का विश्वास दिलाना कि उनकी सच्ची भक्ति का फल प्रभु दर्शन उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। तुम्हें ये गीता ज्ञान न किसी तप रहित व्यक्ति को कहना चाहिए, न ही भक्तिहीन और न ही बिना सुनने वाले की इच्छा करने वाले, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उसको भी ये गीता ज्ञान तुम कभी मत बताना, क्योंकि यह ज्ञान गहन और गूढ़ साधना के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए भक्ति, तप और श्रद्धा की बहुत ही आवश्यकता होती है। जब जिस मनुष्य के पास ये तीनों भाव नहीं, उसको गीता ज्ञान बताने और सुनाने का कोई लाभ नहीं है। प्रभु प्राप्ति का ज्ञान वासनाओं से युक्त मन वाले मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। गीता ज्ञान ईश्वर विरोधी को बताना निषिद्ध है। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य मेरे भक्तों को ये गीता का परम गुह्य उपदेश व्याख्यायित करेगा, वह परा भक्ति करके मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सारांश यह है कि गीता ज्ञान प्रचारक के लिए गीता रहस्य का ज्ञान दूसरे भक्तों को बताने की आवश्यकता है, तभी उसका पूरा प्रयास भक्ति में गिना जा सकता है। तभी वह प्रचारक प्रभु प्राप्ति का पात्र बन सकता है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में और कोई हो ही नहीं सकता। उससे बढ़कर मेरा प्रिय भी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा गीता ज्ञान मुझे बड़ा प्रिय है, अतः जो इस उत्तम और शुद्ध ज्ञान के प्रसार को करेगा, उससे बढ़कर इस संसार में भगवान का प्रिय और कोई नहीं होगा। अतः गीता शास्त्र के ज्ञान का प्रसारण भगवान के भक्तों में करने की महिमा सचमुच में बहुत महान है, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान के अपने शब्दों में उनको अति प्रिय है, परंतु वह पात्रता आसान नहीं। गीता शास्त्र का बोध मात्र गीता को पढ़कर ही प्राप्त नहीं होता, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। दिव्य चक्षु की प्राप्ति करना आवश्यक है। यह एक उच्च और गहन और गूढ़ साधना का विषय है, जिसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, और सतगुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को सिद्ध करके ही गीता के रहस्य समझ में आते हैं, और तभी इसकी गोपनीयता प्रचारक द्वारा सच्चे भक्तों को समझाई जा सकती है। तब ही प्रचारक मोक्ष का पात्र बनता है। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्म संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त भाव से गीता शास्त्र ज्ञान को सुनता है, वह भी सारे पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है।
हे पार्थ, क्या तुमने इस गीता ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। संदेह से मुक्त होकर अब मैं स्थिर हो गया हूँ, आपके कहने के अनुसार कार्य करूँगा। संजय बोले, मैंने इस प्रकार महान आत्मा वासुदेव का और अर्जुन का यह रोमांचकारी संवाद सुना। मैंने व्यास जी के प्रसाद से इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष साक्षात सुना है। हे राजन, केशव और अर्जुन का ये पुण्य संवाद बार बार स्मरण कर क्षण क्षण रोमांचित हो रहा हूँ। संसार में सारे मनुष्यों तथा भक्तों को संजय बता रहे हैं कि महान ऋषि परम ज्ञानी व्यास जी की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि तथा दिव्य श्रवण की पात्रता प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने इस गीता शास्त्र के 18 अध्यायों में वर्णित पावन ज्ञान को स्वयं सुना और इस दिव्य संवाद को भगवान कृष्ण और भक्त अर्जुन के मध्य होते साक्षात देखा भी, और यह भी कह रहे हैं कि यह वचन साक्षात भगवान कृष्ण और अर्जुन के हैं। और इस श्लोक में संजय का धृतराष्ट्र के प्रति यह संकेत भी साफ नजर आ रहा है कि महाराज कौरवों का सर्वनाश होने वाला है। अतः समझाने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि महाराज राजहट त्याग कर इस युद्ध रूपी महान नरसंहार और पांडवों की विजय नजर आ रही है को टाल दें। हे राजन, केशव और अर्जुन का यह पुण्य संवाद बार बार स्मरण करके मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहा हूँ, क्योंकि भगवान द्वारा भक्त अर्जुन को गीता रहस्य का दिव्य ज्ञान प्रदान करना और उसको सुनने का अवसर और अनुभव इस त्रिलोक में अतुल्य अवसर है। जिस महान आत्मा को इस दिव्य ज्ञान को सुनने का महान अवसर मिलता है, वह निरंतर इस महान पुण्य अनुभव से बाहर निकलना ही नहीं चाहता और बार बार उसी को याद कर कर धन्य होता रहता है। हे राजन, हरि कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मुझको महान विस्मय हो रहा है और बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ऐसी अद्भुत स्मृति में कौन हमेशा खोया हुआ नहीं रहना चाहेगा। इस पुण्य और रोमांचकारक विलक्षण दृश्य की कल्पना और अनुभव मन की क्षमता से बाहर होने के कारण आत्मा के अनुभव का ही विषय है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय ध्रुव अचल न्याय है, और ऐसा मेरा निश्चय है। 75वें श्लोक में संजय का संकेत है, परंतु इस अंतिम श्लोक में तो संजय धृतराष्ट्र को मानो स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस पक्ष में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री राजलक्ष्मी विजय भी है। ये एक अटल नीति अर्थात अटल न्याय है। अतः महाराज जाग जाओ, मोह को त्यागो, पांडवों के साथ न्याय करो और अपने पुत्रों को की जीवन रक्षा करने के लिए इस नरसंहार रूपी युद्ध को रोक दो। परंतु धर्मांध महाराज धृतराष्ट्र पर प्रभाव कहाँ हुआ। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच का संवाद बहुत ही गहरा और गोपनीय है। तो आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए गीता ज्ञान। मैं भी श्री कृष्ण भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना गहन और गोपनीय ज्ञान गीता ज्ञान पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।